रद्द किए गए, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम फिर मतलब दफ्तरों में जाएंगे, वापस से अपनी एप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारा अधिकार है, हम मांगते रहेंगे। ये कहा साहब। और एक बात उन्होंने बोली ताल्लुक से जो शहर के सियासी शख्स एमएलए साहब ने जो ईद की नमाज के बाहर मीडिया से भी उन्होंने कहा या ईदगाह के मेंबर से कहा एसआईटी का स्वागत और अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, टाइम पास से मिले, टाइम पास। एसआईटी बनने 3 महीना होने जा रहा है, टाइम पास चल रहा है और आगे भी टाइम पास चलेगा। ना उनको कभी एसआईटी समझी, ना उन्होंने जिन लोगों को नोटिस लगी ना उनकी खिदमत की। सिर्फ बोल बचन, अपनी दुकान चलाना, बोल बचन देना, ये उनका हमेशा यही काम करते आए हैं। और वही बात है, सरकार की चापलूसी करना, एसआईटी का स्वागत करना, इस्तेकबाल करना, ये चापलूसी है सरकार की। आपने कभी जमीयत का नाम नहीं लिया, बुला के सिर्फ दीनी तंजीम का नाम लिया, लेकिन आज स्टेज से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चंदा देने से मना किया था वो आज यानी उनकी वजह से हमारा चंदा डबल हो गया। अच्छा है, मुबारकबाद। हमने तो सिर्फ दीनी तंजीम जो चंदे के पैसे से सियासत करती है उनको चंदा देने के हमने नहीं कहा। और अगर अब आवाम भी समझ रही, उन्होंने अपने ऊपर लिया तो इसका मतलब वो चंदे का इस्तेमाल करते थे, इसका मतलब ये हुआ। बहरहाल अगर ज़्यादा चंदा हुआ है, सिर्फ एक गुजारिश है, आवाम के सामने फिगर लेके आ जाओ और वो पैसा तुम साल भर कौन से अकाउंट में रखने वाले हो, या किसके मकान के अंदर वो रहने वाला है, या कोई ऑफिस की तिजोरी में रहने वाला है क्या, ये भी आवाम को बता दे तो फिर मैं एक मर्तबा उनका इस्तेकबाल करूं। अगर ये बता दिए तो पैसा कहाँ रखे जाने वाला है, चंदे का। आवाम ने अपनी हलाल कमाई का जो चंदा दिया है, जो आवाम की ये बैतुल माल है, बैतुल माल का पैसा कहाँ रखा जाने वाला है साल भर, बैंक अकाउंट, तो उसका अकाउंट नंबर जाहिर करो, बैंक का नाम जाहिर करो, या आप ये बता दो कि ऑफिस के अंदर हमारे पास एक लॉकर है, वो चाबी ये फला के पास रहेंगी। अगर वो तकवा परहेज़गार आदमी हो तो मैं भी यकीन करूंगा, शहर भी यकीन करेगा। या किसी के घर में रहेगा क्या, या उससे कोई ज़मीन खरीद कर उसको बढ़ाने की कोई अच्छा लाइमल उन्होंने तैयार किया होगा, तो तमाम ही बातें आवाम के सामने अब आना चाहिए। उन्होंने एक तालीम